ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में प्रेजेंट ऑफलाइन एसएसडी टोकन्स की सिचुएशन क्या है उसके बारे में जानेंगे। कितने और दिन तक ऑफलाइन टिकट्स अवेलेबल रह सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तिरुमला में प्रेजेंट वेदर की सिचुएशन, रश की सिचुएशन और कितना टाइम लग रहा है दर्शन के लिए। इसके साथ साथ रेनीगुंटा जंक्शन जो कि तिरुपति का जो नियरेस्ट स्टेशन है, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आती हैं और वहाँ से लोग तिरुपति आते हैं। जिन्हें तिरुपति डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, मैक्सिमम रेनीगुंटा जंक्शन से आते हैं। वहां पर भी एक नई फैसिलिटी शुरू हुई है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी रश बहुत ही कम है। रश इसलिए कम है क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन टिकट होल्डर्स को ही तिरुमला में दर्शन के लिए मौका मिल रहा है, इसलिए धर्म दर्शन वाले भक्त नहीं है। बहुत ही आसानी से दर्शन हो जा रहा है, 2 से 3 घंटे में दर्शन हो रहा है। तिरुमला में रूम्स भी बहुत आसानी से मिल रहा है। और अगर बात करते हैं एसएसडी टोकन्स की यानी ऑफलाइन टिकट्स की, तो अभी 17 जनवरी का टिकट्स खत्म हो चुका है और 18 जनवरी का टिकट्स रनिंग में है। तो जो भक्त 17 नाइट को या 18, 19 को आ रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन के थ्रू दर्शन मिलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आप सिर्फ आकर तिरुमला में फ्लावर डेकोरेशन, लाइटिंग्स और मंदिर के बाहर से भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 16 तारीख यानी 16 जनवरी नाइट तक हो सकता है ऑफलाइन टिकट्स रहे वैकुंठ एकादशी के। और जो भक्त 20 तारीख को आ रहे हैं, उन्हें 20 तारीख सुबह यानी 2 से 3 बजे के बीच में ऑफलाइन काउंटर्स खुल जाएंगे। विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स एज यूजुअल और श्रीवारी मेट्टू मार्गम में भी स्टार्टिंग पॉइंट में ऑफलाइन टिकट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये 20 तारीख से आपको नॉर्मल जैसे कि एसएसडी टिकट्स मिलते हैं वैसे मिलेंगे। साथ ही जनवरी 20 तारीख से ही धर्म दर्शन भी शुरू हो जाएगा, यानी बिना कोई टोकन के आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे जनवरी 20 से। इसके साथ साथ सुप्रभातम सेवा 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। सुप्रभातम सेवा 1 महीने तक बंद था क्योंकि धनुर्मासम की वजह से तिरुपावे सेवा सुप्रभातम सेवा के बदले में किया जाता था। तो ये 15 जनवरी से शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ रेनीगुंटा स्टेशन में एसी एंड नॉन एसी लॉन्जेस भी शुरू हो चुके हैं, यानी वेटिंग रूम्स आपको बहुत ही कंफर्टेबल प्राइजेस में मिल रहे हैं। 25 रुपीज में ही पर आवर का चार्ज है, तो आप आराम से रेनीगुंटा स्टेशन में भी रेस्ट कर सकते हैं। जब तक कि आपको बसेस या प्राइवेट व्हीकल्स नहीं मिल जाते हैं, तब तक आप रेनीगुंटा जंक्शन में भी रेस्ट कर सकते हैं। रेनीगुंटा से तिरुपति कंटिन्यूअस बसेस चलते हैं सुबह 3 बजे से रात 10 बजे तक, लेकिन तिरुपति तक ही चलते हैं। फिर तिरुपति से आपको वापस तिरुमला के लिए फिर से व्हीकल्स लेना पड़ता है। इसके साथ साथ समझते हैं कि तिरुमला में अभी प्रेजेंट वेदर की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी एज यूजुअल ठंड है, कोहरा है, बहुत ही कम विजिबिलिटी है घाट रोड में। तो जो भी भक्त अभी आ रहे हैं बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, उन्हें ठंड का खास ख्याल रखना है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।